बोले श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सब बाबा सूरदास जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं और आप सभी ने श्रवण किया कि देखो, ऊपर के नेत्र तो सूरदास जी के नहीं हैं, लेकिन ठाकुर जी ने हृदय चक्षु खोल रखे हैं। और जो बाहर वाली दृष्टि जो होती है, उनसे जो जीव नहीं कर सकता, वो अंतर्मुख दृष्टि से सूरदास जी कर रहे हैं। आपने कल श्रवण किया कि किस तरह से नित्य प्रति श्री सूरदास जी महाराज को ठाकुर का दर्शन हो रहा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्री सूरदास जी महाराज श्रीनाथ जी की सेवा में गुरुदेव जी की आज्ञा से रोज ड्यूटी थी। गुरुजी ने आज्ञा दी थी ना कि तुम ठाकुर जी को रोज संकीर्तन सुनाया करो, पद सुनाया करो। तो गोवर्धन के पास में ही परसौली गांव पड़ता है, चंद्र सरोवर के निकट, वहीं रहते थे। वहीं कुटिया थी सूरदास जी की। तो वहां से नित्य प्रति श्रीनाथ जी के मंदिर में आके पद सुनाते थे। भक्तों, एक दिन क्या हुआ, श्री सूरदास जी महाराज आ रहे थे रास्ते में और अचानक एक गड्ढे में गिर गए। कुएं जैसा एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसके अंदर गिर गए। अब वो गड्ढे में जल नहीं था, उस कुएं में जल नहीं था भक्तों, तो सूखा था कुआं, उसमें गिर गए। अब सोचा क्या करूं, तो किसी को आवाज नहीं लगाई। बस मन में विचार करते हैं कि अब किसको आवाज लगाऊं, कौन सुनेगा मेरी। अब तो ठाकुर जी ही कृपा करेंगे। और भक्तों, 1 2 3 4 दिन हो गया, किसी ने देखा नहीं। तो श्री सूरदास जी महाराज ठाकुर जी से गुस्सा हो गए। अच्छा, कभी कभी भक्त ना भगवान से प्रेम की लड़ाई भी लड़ लेता है। और विचार कर रहे थे कि रोज ठाकुर जी को मैं पद सुनाता हूँ, ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, और अभी 7 दिन हो गए हैं, ठाकुर जी को मेरी याद ही नहीं आती। इतना तो दया करो, 7 दिन से भूखा प्यासा एक सूर पड़ा हुआ है कुएं में, क्या बिल्कुल दया नहीं है आपको? ऐसा ठाकुर जी से मान करके कुएं में बैठे हैं भक्तों। लेकिन भगवान की लीला, एक छोटे से भगवान तो अपने भक्तों से लीलाएं करते हैं ना, हम सबको सिखाने के लिए। तो भक्तों, ठाकुर जी ने एक ग्वाले का रूप लिया, छोटे से बालक का रूप लिया, और उस कुएं के पास में जाके देखा। अब वो तो सब जानते थे, और आवाज लगाई, बाबा। अरे बाबा, ब्रज की भाषा में कहा, बाबा तू यहां में क्या कर रहे हो है? तो सूरदास जी ने कहा, भैया तुम कौन हो? बोले, मैं यहाँ ब्रज का ग्वाला हूं। क्या नाम है? श्याम नाम है मेरा। आओ मैं आपको निकालता हूं। और हाथ बढ़ाया, डंडे के सहारे बाबा सूरदास को ठाकुर जी ने ऊपर निकाला। लेकिन ठाकुर जी का जब हाथ पकड़ा ना श्री सूरदास जी महाराज ने, तो भक्तों ठाकुर जी का हाथ है, जैसे ही स्पर्श किया सूरदास जी को तो एकदम करंट सा लगा, प्रेम का समझ गए कि ये कोई आम जीव नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर ही आ गए हैं। सूरदास जी समझ गए हाथ का स्पर्श करते, और हाथ को स्पर्श करते जब समझ गए, तो सूरदास जी जा रहे हैं, हाथ ठाकुर जी ने पकड़ा हुआ है,
और ठाकुर जी कहते हैं बाबा मेरा हाथ छोड़ो। सूरदास जी कहते हैं छोड़ूंगा नहीं, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हो। अब मैं जान गया कि आप कौन हो, आप ही हो छलिया श्याम सुंदर कन्हैया मेरे। श्रीनाथ जी आप ही हैं, अब छोड़ूंगा नहीं आपको। कन्हैया ने कहा बाबा हाथ छोड़ो। बोले नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी दूर गया, अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा ये हाथ दर्द करने लगा, आप इस हाथ को पकड़ लो। सूरदास जी के लिए सूरदास जी ने हाथ छोड़ा एक, और दूसरा हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन दूसरा हाथ कहाँ था, वो तो छलिया है ना। एकदम भाग गए ठाकुर जी आगे। सूरदास जी कहते हैं वाह प्यारे, भाग रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन गल सुनो। बाएं छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोय, हृदय से जब जाइए तो सबल जानेंगो तो। सूरदास जी कहते हैं बाँ छुड़ा के तो जा रहे हो, हृदय से जब जाओगे तो जानूंगा। निर्बल जान के मुझे बाँ तो आपने छुड़ा दी, लेकिन मेरे दिल से जाके दिखाओ। कितना सुंदर भाव सूरदास जी का। भक्तों अब ठाकुर जी आगे आगे, तो क्योंकि वहाँ तो पूरा पहले जंगल ज़्यादा था ना भक्तों, और भगवान की लीला है, वृंदावन धाम में तो ठाकुर जी का साक्षात वास है। ब्रज में तो श्री जी ने ठाकुर जी को कहा अरे दौड़ क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो, सूरदास जी को दर्शन दे दो। तो कहा नहीं नहीं, इनकी पकड़ बहुत मजबूत है, एक बार पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। श्री जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब ये तो ठाकुर जी की लीला है ना। तो श्री जी ने कहा हम दोनों चलकर दर्शन देते हैं। अब सूरदास जी महाराज के पास ठाकुर जी और श्री जी दोनों आ रहे हैं। अब श्री जी आगे आगे चल रही हैं ठाकुर जी के साथ में, सूरदास जी की ओर बड़े हैं। तो सूरदास जी महाराज के आगे जब श्री जी श्री राधा रानी आती है ना, तो देखो भगवान की लीला, भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं। राधा रानी का आशीर्वाद दिलाना था, दर्शन कराना था ठाकुर जी को। तो राधा रानी को ठाकुर जी कह रहे हैं आगे नहीं जाना, ये जो सूरदास होते हैं ना इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। तो राधा रानी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, बोले देखो आगे नहीं जाना। अब सूरदास जी बैठे थे, आगे नहीं जाना, पकड़ लेंगे ये। राधा रानी थोड़ी और आगे बढ़ी भक्तों, तो बिल्कुल सामने जब पहुंच गई, अरे अब बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। और अब सूरदास जी तो सुन रहे हैं। फिर राधा रानी एकदम श्री सूरदास जी महाराज के बिल्कुल समीप सामने खड़ी हो गई। तो ठाकुर जी ने कहा अरे तुम तो बिल्कुल सूरदास जी के सामने ही जाकर खड़े हो गए। सूरदास जी समझ गए, तुरंत सूरदास जी ने श्री जी के पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़ लिए ठाकुर जी तो मुस्कुरा रहे हैं, और चरण पकड़ के अपना मस्तिष्क श्री जी के चरणों में रख दिया। और राधा रानी कहती हैं सूर छोड़ो, बाबा छोड़ो। सूरदास जी कहते हैं ये चरण तो बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आए हैं, अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कहा सूर छोड़ो छोड़ो। अब राधा रानी क्योंकि पैर को पीछे लाती हैं, सूरदास जी छोड़ते नहीं, और एकदम जब पैरों को छोड़ा तो सूरदास जी के हाथ में श्री राधा रानी की एक पायल आ गई। पायल का एक मोती टूट गया था, तो उससे एक पायल हाथ में आ गई। अब वो पायल सूरदास जी बाबा ने हाथ में ले रखी है, और श्री राधा रानी कहती हैं बाबा मेरी पायल दे दो। तो सूरदास जी ने कहा पायल तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये आपकी ही पायल है, इसकी क्या गारंटी है। तो ऐसे आपको मैं पायल नहीं दे सकता। कहा फिर कैसे दोगे। बोले जो दूसरे पैर की पायल है ना,
उसको देखूंगा इस पायल से मिला के, और ये दोनों एक सी होंगी ना तब दूंगा, मिलान तो करूंगा ना। तो श्री राधा रानी पास में जाके खड़ी हो गई भक्तों, और राधा रानी ने कहा कि लेकिन आप तो देख नहीं सकते। बोली ये कृपा तो आप ही करोगी। भक्तों, श्री राधा रानी ने सूरदास जी के मस्तक पर अपना हाथ रखा, कृपा हुई तो सूरदास जी के जो नेत्र थे ना बिल्कुल ठीक हो गए। और सूरदास जी के जब नेत्र ठीक हो गए तो सूरदास जी ने किशोरी परम्बा जगदम्बा श्री राधा रानी का जब दर्शन किया, ओहो हो, अनेक कोट कोट ब्रह्मांड अखिल, इतनी सुंदरता कि बाबा सूरदास जी भी आश्चर्यचकित रह गए। कोई वर्णन इस सुंदरता का, इस छवि का कर नहीं सकता। सूरदास जी ने श्री राधा रानी का दर्शन किया, सांवले सलोना कन्हैया का दर्शन किया, युगल छवि का दोनों का दर्शन किया, और सूरदास जी के नेत्रों में भक्तों प्रेम के अश्रु आ गए। क्योंकि राधा रानी की साक्षात, क्योंकि ब्रज की मालिक तो श्री राधा रानी है ना भक्तों, और राधा रानी का दर्शन बाबा सूरदास जी को मिला, एकदम गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए। बाबा जी के नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। कितनी सुंदर छवि है, कितनी सुंदर प्यारी जुगल जोड़ी है। और बाबा ने बड़े भाव से दर्शन किया है भक्तों। और पायल, श्री जी ने कहा कि अब देखो पायल, अब तो मेरी पायल दे दो। सूरदास जी ने कहा दे दूंगा, पहले देख तो, मुझे दूसरी पायल तो देखने दो। श्री जी ने आगे पैर किया है, और श्री सूरदास जी महाराज ने जब चरणों का दर्शन किया है भक्तों, ओह कितने सुंदर चरण हैं श्री राधा रानी के। अब वो पायल को थोड़ी देख रहे हैं, वो तो चरणों का दर्शन कर रहे हैं। चरणों का दर्शन किया, और श्री सूरदास जी महाराज ने अपने हाथ से श्री राधा रानी की जो पायल थी, अपने हाथ से राधा रानी को पहनाया। राधा रानी ने श्री सूरदास जी महाराज को आशीर्वाद दिया है भक्तों। सूरदास जी रो रहे हैं। श्री किशोरी जगदम्बा राधा रानी ने पूछा, बाबा क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? तो बाबा सूरदास ने कहा कि आप मुझे देना चाहते हो? बोले हाँ। दोगे ना? बोले हाँ हाँ, आप मांगो तो सही। तो कहा जो नजर आपने मुझे दी है, जो नेत्र मेरे ठीक हो गए हैं ना, इन नेत्रों को आप वापस ले लो, मुझे अंधा बना दो। श्री जी ने कहा बाबा क्या मांगते हो? अरे दुनिया तो कहती है कि नेत्र आ गए, अच्छी कृपा हो गई, ठीक हो गया, लेकिन तुम कहते हो कि मुझे दोबारा अंधा कर दो। बोले हाँ। क्यों? क्योंकि मैं आपकी छवि को, आपका दर्शन करने के बाद अब दुनिया का दर्शन नहीं करना चाहता। मैं आपकी छवि के साथ ही जीवन में रहना चाहता हूँ, क्योंकि जब मेरे ये नेत्र चले जाएंगे तो केवल और केवल मुझे आपकी ही छवि नजर आएगी, क्योंकि आखिर में तो आपका ही स्वरूप का दर्शन किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके दर्शन के बाद अब दुनिया का दर्शन नहीं करना है ना, बस आप इतनी कृपा करो। कितना स्नेह है भक्तों, कितना प्यार है। किशोरी जगदम्बा परम्बा, क्योंकि भक्त की अर्जी है। फिर सूरदास जी बाबा के वापिस नेत्र चले गए, और सूरदास जी बड़े भाव विभोर हो गए। इस तरह से श्री राधा रानी ने बाबा सूरदास जी को ब्रज में दर्शन दिए भक्तों। और एक दिन की गल है, जब मंदिर से सूरदास जी आते ना मध्याह्न काल में, दोपहर में, तो ठाकुर जी का प्रसाद पाते, भोजन पाते दोपहर का। तो उनके पास ना एक सेवादार एक बच्चा रहता था, उसका नाम था गोपाल। तो एक दिन श्री सूरदास जी महाराज दोपहरी में मध्याह्न समय 12 बजे प्रसाद पा रहे थे श्रीनाथ जी का। तो वो जो बच्चा था सेवादार, वो रोज प्रसाद देता, भोजन की थाली और झाड़ी भर के यानी पात्र जल का देता।
ऐसा रोज का नियम था। तो भक्तों प्रसाद पा रहे थे सूरदास जी, वो जो बच्चा था ना वो जल देना भूल गया और कोई बाहर आए हुए भक्तों से बातचीत में लग गया। इधर श्री सूरदास जी महाराज जब भोजन प्रसाद पा रहे थे ना तो एक ग्रास कंठ में अटक गया और वो ऐसा अटक गया कि सूरदास जी का चेहरा लाल पड़ गया, सांस लेने में भी भारी दिक्कत आने लगी। भक्तों तो सूरदास जी चिल्लाए, गोपाल मुझे जल दो, गोपाल मुझे जल दो। बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे थे। सूरदास जी को लगा कि अब बचने वाला नहीं हो। अब वो जो बच्चा सेवादार था उसने तो नहीं सुना, लेकिन ब्रज के गोपाल श्रीनाथ जी ने सुन लिया भक्तों, और दौड़े दौड़े श्रीनाथ जी वही गोपाल का वेश रखे सूरदास जी के सामने अपना जो मंदिर का पात्र था, स्वर्ण का जो लोटा था, उसमें जल लेके आए और रख गए सूरदास जी के पास। अब सूरदास जी हाथ से चारों तरफ वो जल देख रहे हैं, पता नहीं किधर रख के गया है नहीं गया है, मिल नहीं रहा था, आवाज सुन नहीं रहा था कोई। तो सूरदास जी ने वापस प्रयास किया तो देखा पास में झाड़ी यानी लोटा पानी का है, उठाया पी लिया। प्यारे भक्तों, इस तरह से ठाकुर जी ने अपने पात्र में जल दिया। बाद में पता लगा जब वो सेवादार आया तो कहा कि गुरुजी आज मुझसे एक गलती हो गई। सूरदास जी ने कहा क्या हुआ? कहा मैंने आज भोजन प्रसाद तो आपको दिया लेकिन जल देना भूल गया। जल देना भूल गए? बोले हाँ, लेकिन मुझे तो जल मिला था। अच्छा जरा देखना वो पात्र जिसमें जल है, यहाँ कहीं है पात्र? तो उस सेवादार ने देखा तो सामने वही सोने का लोटा रखा था। अरे गुरुजी ये तो स्वर्ण पात्र है। सूरदास जी समझ गए, इस गोपाल ने तो नहीं सुना, लेकिन मेरे श्रीनाथ जी ही ये पात्र देकर, क्योंकि ये तो पात्र श्रीनाथ जी का है और ये श्रीनाथ जी ही मुझे जल देकर गए हैं। दूसरे दिन मंदिर जब जाते हैं ना तो वो सोने का लोटा अपने साथ लेके जाते हैं। पुजारी जी ढूंढ रहे थे सोने के लोटे को, कहाँ गया? सूरदास जी गए, बोले ये है। तो सब आश्चर्यचकित रह गए ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का, सूरदास जी का प्रेम देख के। तो इस तरह की लीला श्रीनाथ जी सूरदास जी के साथ कर रहे हैं भक्तों। अच्छा जहाँ वो मंदिर था ना गोवर्धन में, एक गोपालपुर जगह है, वहाँ मंदिर के नीचे ही एक सेठ की दुकान थी। वो पूजा पाठ का सामान बेचता था, लेकिन वो 8-10 वर्ष हो गए बंदो, लेकिन वो कभी दर्शन करने नहीं गया। यानी मंदिर के नीचे ठीक उसकी दुकान थी, लेकिन वो दर्शन करने नहीं गया। वो चालाक इतना था कि जो आने जाने वाले भक्त थे उनसे पूछ लेता कि आज ठाकुर जी का कैसा श्रृंगार है, और बस उस श्रृंगार का वर्णन करता। नीचे थल्ले जो आते दर्शनार्थी उनको बोलता आज ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार किया है, आज ठाकुर जी ऐसा लग रहे हैं, आज ठाकुर, लेकिन दर्शन करने कभी नहीं गया था। तो एक दिन सूरदास जी ने को लगा कि ये बंदा इतने दिनों से ठाकुर जी की शरण में है लेकिन आज तक दर्शन नहीं किया, इसका भी कल्याण होना चाहिए। सूरदास जी ने दुकानदार को कहा देखो मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम श्रीनाथ जी की बहुत प्रशंसा करते हो, है ना, झूठ बोलते हो, मंदिर तो दर्शन करने जाते नहीं और झूठ बोल के दुकानदारी चलाते हो। न तुमने अभी तक किसी गोसाई जी से दीक्षा ली है, न कंठी ली है, और तिलक लगा के वैष्णव बन के बैठ जाते हो। और अब मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोलूंगा और सब भक्तों को बताऊंगा कि ये झूठ बोलता है। प्यारे भक्तों, मैं कहूंगा कि तुम वैष्णव नहीं हो, और नहीं तो मेरे साथ दर्शन करने के लिए चलो, और नहीं चलोगे तो तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दूंगा। और सेठ जी ने कहा ठीक है गुरुजी, भांडा नहीं फोड़ना, अभी तो दुकान का समय है, सुबह ग्राहक आ रहे हैं, शाम को चलूंगा। शाम को सूरदास जी ने कहा तो कहा सुबह चलूंगा। ऐसा करते करते 3-4 दिन बाद सूरदास जी को तो, क्योंकि संत तो कल्याण ही करते हैं ना भक्तों, तो सूरदास जी ने उसको जिद करके एक दिन उनका हाथ पकड़ा सेठ का और श्रीनाथ जी के मंदिर में
दर्शन कराने के लिए ले गए। और जैसे ही उस सेठ ने दर्शन ठाकुर जी श्रीनाथ जी का किया तो सूरदास जी कहने लगे श्रीनाथ जी को, ठाकुर जी ये 12 वर्ष से, कितने वर्षों से आपके यहाँ दुकान चला रहा है, लेकिन आज तक इसने आपका दर्शन नहीं किया, और इसके ऊपर भी आप कृपा करो। भक्तों, उस सेठ ने दर्शन किया, उसका जीवन बदल गया। और फिर क्या था, उसने दीक्षा ली, वैष्णव बन गया, और जितना धन उसने कमाया था वो सारा धन संत और भगवंत की सेवा में लगाकर भक्ति करने लगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस तरह से श्री सूरदास जी महाराज रह रहे हैं गोवर्धन के पास, चंद्र सरोवर के किनारे। प्यारे भक्तों, श्री सूरदास जी महाराज के मन में एक संकल्प आया, और वो संकल्प ये था कि मैं ठाकुर जी के 1.25 लाख पद लिखूंगा। 1.25 लाख पद। अब 1.25 लाख पद मन में संकल्प लिया, और मतलब ये कह सकते हैं कि ये ठाकुर जी का ही आदेश हुआ, ऐसा आप मान लें। प्यारे भक्तों, 1.25 लाख पद तो लिखने लगे, लेकिन क्योंकि वृद्धावस्था भी आ गई थी, सूरदास जी बीमार पड़ने लगे। और बीमार पड़ने लगे, लेकिन उनमें मन में चिंता यही रहती कि मैंने ठाकुर जी के 1.25 लाख पद का संकल्प लिया है और ये तो पूरे नहीं हो रहे हैं। और ऐसी अवस्था आ गई सूरदास जी की कि अब उनसे ठीक से लिखना भी नहीं आ रहा था भक्तों। पद रचना करने में काफ़ी परेशानी आने लगी, बड़े चिंतित रहने लगे। तो कहते हैं कि 1 लाख पद तो श्री सूरदास जी महाराज ने लिखे, और शेष जो 25,000 पद थे ना, वो स्वयं ठाकुर जी ने लिखे भक्तों, सूरदास जी के पद। और आप सूरदास जी के पद कभी देखना, जो सूरदास जी ने लिखा है उसमें तो लास्ट में जो छाप आती है वो सूरदास आता है, और जो ठाकुर जी ने लिखे है ना पद, उसमें आता है सूर श्याम, उसमें सूर श्याम आता है भक्तों, श्याम ठाकुर जी का नाम आता है ना। जैसे प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, ये इसमें आप लास्ट में आप देखोगे ना तो इसमें आता है सूरदास जी का नाम आता है, एक माया एक ब्रह्म कहावत सूर श्याम झगड़ो। तो इसमें ये जो पद है ये ठाकुर जी, जिसमें श्याम आता है, वो ठाकुर जी ने स्वयं सूरदास जी के जो शेष 25,000 पद थे वो लिखे, क्योंकि अंग शिथिल हो गया था भक्तों। तो सूरदास जी महाराज चिंता कर रहे हैं कि अभी 1 लाख हुए हैं, और जब दूसरे दिन उनको देखा तो पाया कि ये तो 1.25 लाख हो गए। सूरदास जी समझ गए कि ये तो मेरे ठाकुर जी की लीला है, और मेरे ठाकुर जी ने ही इनको लिख दिया है, क्योंकि ये ठाकुर जी की ही आज्ञा थी भक्तों। तो इस तरह से श्री सूरदास जी महाराज के पदों को भी ठाकुर जी ने पूर्ण किया, और सूरदास जी महाराज ने इन पदों को गाया था भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सूरदास जी महाराज की जब अवस्था जब नाजुक हो गई, वृद्धावस्था में जब चले गए, तो ठाकुर जी ने कहा कि चलो अब तो तुम्हारा जो संकल्प है वो भी पूरा हो गया। सूरदास जी महाराज समझ गए ठाकुर जी की आज्ञा हो गई है। तब एक दिन मंदिर के गोस्वामी जी ने देखा कि सूरदास जी सेवा में नहीं आए हैं, और जो गोस्वामी जी पूजा कर रहे थे ना, उनको लगा कि सेवा में नहीं आए हैं, तो सब लोग गए सूरदास जी से मिलने के लिए। प्यारे भक्तों, सूरदास जी से सब मिलने गए तो सूरदास जी अपने आसन पर पड़े हुए थे, और सबको मालूम हो गया कि अब सूरदास जी भगवान के धाम जाने वाले हैं। तो वहाँ जो वैष्णव सेवादार थे उन्होंने कहा कि श्री सूरदास जी महाराज, अब आप भगवान के धाम जा रहे हैं, आपने जीवन पर्यंत तक ठाकुर जी के पद गाए, लेकिन गुरु जी का कोई पद नहीं गाया। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने गुरु में और ठाकुर जी में
कोई अंतर भी नहीं देखा। जो गुरु है वही ठाकुर है, जो ठाकुर है वही गुरु है। मेरे लिए ठाकुर जी और गुरु जी एक समान है, अंतर ही नहीं देखा। कहा तो फिर कोई पद सुनाओ। तो ये आखिरी पद सूरदास जी ने गाया, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो इन चरणन को केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन को केरो। साधन और नहीं आकल में, जासो होत निवेरो, सूर कहा कहे दुभिद अंधारो, बिना मोल को चेरो, भरोसो इन चरणन को मेर। ये गुरुदेव के लिए या ठाकुर जी के लिए गाया। वहाँ जो महापुरुष थे, गोसाई जी थे, सेवादार थे, तो जब देखा कि सूरदास जी एकदम पड़े हुए हैं लेकिन आंखों में आंसू हैं, तो कहा, किसी ने प्रश्न किया कि बाबा अब आप क्या देख रहे हैं? तो सूरदास जी महाराज कहते हैं कि मैं ठाकुर जी का दर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि अंत गति सो मति भक्तो, है ना, ठाकुर जी का दर्शन कर रहा हूँ। और फिर गोस्वामी जी ने पूछा कि आप ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं तो आपके नेत्र कहाँ हैं? तो सूरदास जी कहते हैं, खंजन नैन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनयारे, पल पिंजरा न समाते। जो मेरे नेत्र हैं ना, वो जगदम्बा किशोरी श्री राधा रानी और ठाकुर जी के नेत्रों में जो काजल लगा है, उन काजलों की कोर को देख रहा है। ओह, कितना सुंदर भाव है भक्तों। चल चल जात निकट श्रवणन के, उलट पलट ताटंक फमाते। और ये जो ठाकुर जी के कुंडल है ना, वो हवा के वेग से उड़ रहे हैं, और वो कुंडल ऐसे उड़ रहे हैं कि उड़ के और आंखों तक आ रहे हैं। सूरदास अंजन गुण अटके, नतर अवहीं उड़ जाते। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं तो चला जाता, लेकिन सूरदास अंजन, अंजन यानी जो काजल है ना, वो काजल की कोर में मेरा मन अटका हुआ है। इतना भावार्थ सूरदास जी का महाराज। फिर सूरदास जी रोने लगे। तो फिर संतों ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? बोले, रो मैं इसलिए रहा हूं कि जीवन भर इस ब्रज रज में रहा हूं, और आज ब्रज रज को पीठ दिखाकर जा रहा हूं। संत समझ गए। संतों ने सूरदास जी को पेट के सहित, पेट के भर ऐसे सीधा लिटा दिया, जैसे साष्टांग प्रणाम करते हैं हम लोग, और सूरदास जी को पेट के भर लिटाया। सूरदास जी का ये भाव था कि मेरे जाते समय मेरी पीठ ब्रजरज की ओर नहीं होनी चाहिए। साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री सूरदास जी महाराज ने अपने शरीर को त्याग दिया और ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। भाव प्यार से राधे राधे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ऐसे पावन चरित्र, ऐसे परम पवित्र भक्त श्री सूरदास जी महाराज के सादर चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। भाव से राधे 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 राधे। राधा वल्लभ